हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी उस वीडियो का नाम है उडाला का युद्ध। प्रोनाउंस में अगर थोड़ी गड़बड़ हुई हो फ्रेंड्स तो पहले से मैं सॉरी बोल दे रही हूँ, क्योंकि मेरे को इतना हिंदी नहीं आता है। और इस वीडियो पे रिएक्शन देने का सजेशन आया था राणावत जी की तरफ से। उनका बहुत आग्रह था कि हम इस पे रिएक्शन दें फ्रेंड्स। तो आइए पहले दे देता है। हाँ, उससे पहले फ्रेंड टाइटल ये बड़ा है, इसमें से जो आगे का जो वर्डिंग है वो मेरे को थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ होगा, क्योंकि मेरे को इतनी हिंदी नहीं आती है। तो मैं पूरा टाइटल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वीडियो देख के हमको समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। स्टार्ट। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। तो राणा पुत्र अमर सिंह भीम मेवाड़ वंश गौरव थे। चूड़ावत शक्तावत मानो शत्रु को रौरव थे, किंतु हरावल दस्ते में बस चूड़ावत लड़ते थे। शक्तावत यह देख देख कर मन ही मन कुड़ते थे। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया, उनके सेनापति का नाम। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक धाया। बोला, श्रीमन हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चूड़ावत लड़ते हैं। सम्रांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। तो चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा। चूड़ावत सरदार जैत सिंह को भेजा संदेशा। जैत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना, फिर बोले जैसे पृथ्वी के कंपन को शेषनाग फंडोले। बोले, राणा आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है? क्या चूड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है? क्या चूड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है? आप कहें तो बैरी दल से धरा पाट कर रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट कर रख दूं। शक्तावत प्रस्तावों ने सच हमको क्रुद्ध किया है, और भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे और विकट हलावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे। आखिर राणा को ही सूझी सहसा युक्त नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। उनठाला का किला सबल मुगल सब सैनिक कब्जाए हैं, इस कारण इस धरती पर घन काले घिर आए हैं। जो भी जाकर पहले गढ़ में प्रथम प्रवेश करेगा वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। लड़ना क्या था, उन्हें मौत को जाकर ही वरना था। पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई, और उधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी आई। भोर हुई, रणभेरी गूंजी और दुंधवी बोली, मेवाड़ी सुत चले खेलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का। मुझे खामोशी खल जाएगी यदि इस कविता में आपको यह लाइन समझ में नहीं आई तो। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे, कौन वरेगा उसे प्रथम इस जिद पर अड़े हुए थे। कौन वरेगा उसे प्रथम इस जिद पर अड़े हुए थे। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी, और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी। पहले किसको वरूं इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। पहले किसको वरूं इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी, लगी रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी। एक एक कर दोनों योद्धा अरिदल काट रहे थे, और दोनों योद्धा दुश्मन सर से भूतल पाट रहे थे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया। बार बार टक्कर की खातिर जो आगे बढ़ता था, उतना ही वो कील भयंकर देख देख हटता था। तो बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया, कील पकड़कर छाती पर चिल्लाया, कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। कहा महावत ने, स्वामी ये कैसे अनरथ कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बर्छी धर दूं। बालू बोला, वीर व्यर्थ मत नाहक समय गवाओ। समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुका हो। समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कुछ चुकाओ। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था, और बालू सिंह ने भी सीना कीलों पर अड़ा दिया
था और हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रलयंकर, दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर, गज मस्तक को भिगो रही थी शत शोणित पिचकारी और दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। बालू सिंह का हाथी घुस रहा है, उसकी पीढ़ी को हक मिलने वाला है कि अब हमेशा वो आगे लड़ेगा। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प वो कंगूरे चढ़ता था, जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर सहसा वीर धरा पर आया। सोचा अगर किले में बालू पहले प्रथम प्रवेश करेगा, वो ही सदा हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में। मैं पूरे जनसमूह का ध्यान चाहता हूं कि शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है और कलम के लिए विषय वो नए नए धरता है। युद्ध देव को जब शोणित का पुण्य अर्घ चढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है। लगी तनिक ना देर, कैसे घुसा जैत सिंह अंदर, लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे निज शीश काट देने में। तो उन ठाला का किला अजब ये घटना देख रहा था, एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था, एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था, एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। तो काल ठिठक कर रुका, काल ठिठक कर रुका, स्वयं ये उसको दृश्य नया था। किसको लिखूं महान, सोच में पड़े इतिहास गया था, किसको लिखूं महान, सोच में पड़े इतिहास गया था। हाँ फ्रेंड्स, ये बेसिकली ये उडाला का युद्ध, हाँ तो ये कविता रूप में वर्णन किया है। और इस चैनल का नाम नहीं लेंगे तो सब अधूरा रह जाएगा। इस चैनल का नाम है ठिकाना राजपूताना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा नाम है चैनल का। और चूड़ावत एवं शेखावत की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्ता। पहले मेरे को प्रोनाउंस में नहीं आ रहा था, अब जब मैंने ये कविता सुनी, ये युद्ध का वर्णन सुना, तब थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ फ्रेंड्स। और ये बहुत टफ हिंदी में था, हाँ तो मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। अब ये जो उडाला का युद्ध है, मेरे को इनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हाँ फिर भी मैं इसको आपके सामने जो मैं समझी हूँ वो वर्णन इसका कर रही हूँ। अगर गलत कर रही हूँ तो सॉरी फ्रेंड्स, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। हाँ अब मेरे को ये चूड़ावत और शेखावत मतलब दोनों ही मेरे को एक वीर दिखे जो मुग़ल के साथ मतलब उनके सैनिकों के साथ युद्ध लड़ने के लिए दोनों ही वीर जो है वो आगे आ रहे हैं। राणा यानी राजा को वो बोल रहे हैं कि मेरे को भेजो, बोले मेरे को भेजो, बोले कि मतलब चूड़ावत जो है वो बोले कि आपको हमारी तलवार से भरोसा उठ गया है। यानी दोनों ही, मेरे को ये समझ में आया, दोनों ही वीर है और दोनों ही फ्रेंड्स अपनी मातृभूमि के लिए मतलब युद्ध लड़ने के लिए मुग़लों के सैनिक के सामने जाने के लिए लड़ रहे हैं कि मैं जाऊंगा। बीच में आया कि उधर मृत्यु भी हैरान थी कि मैं किसको पहले लूँ, क्योंकि दोनों ही आगे आ रहे हैं। उनकी मतलब ये बेसिकली वीरता की गाथा है चूड़ावत एवं शेखावत की। सॉरी हाँ, मैं अगर प्रोनाउंस में दिक्कत हो रही है तो मेरी, और मेरे को तो यही लग रही है फ्रेंड्स। और मतलब एक मेरे को आया, मेरे को समझ में नहीं आया, हाँ शीश काट के एक उन्होंने आगे दे दिया, यानी जो लड़ेंगे उसको ही हर युद्ध में लड़ने का हक मिलेगा सबसे पहले। इसी हिसाब से मेरे को ये उडाला का युद्ध जो टाइटल में लिखा है वो वर्णन लग रहा है फ्रेंड्स। और ये देख के फ्रेंड एक हमको समझ में आता है आज के युग का और तब के युग का डिफरेंस। देखो कि आज का कितना सेल्फिश युग है, यानी मतलबी है। मतलब ये देख लो कि दो लोग अगर लड़ भी रहे हैं, लोग छुप छुप के तमाशा देखेंगे, यानी मतलब किसी भी विषय में लड़ रहे हैं। और उस टाइम
का आप ये देखो और उन लोगों की वीरता देखो फ्रेंड्स, और उनका मातृभूमि के लिए प्यार देखो कि वो लोग लड़ने आगे जाने के लिए, लड़ाई में आगे जाने के लिए वो लोग लड़ रहे हैं कि मैं जाऊंगा इन को या ये जाएंगे या मैं जाऊंगा फ्रेंड्स। और इस कविता में आया कि मृत्यु भी हैरान थी मैं कि मतलब काल भी घबरा गया है, काल भी सोच रहा है कि मैं किसको पहले लूँ फ्रेंड्स। तो इससे बड़ी महानता वाली बातें क्या हो सकती है फ्रेंड्स। और ये जो चूड़ावत एवं शेखावत की जो मेरे को तो यही रोंगटे खड़े कर देने वाली जो दास्तां है वो मेरे को इसी हिसाब से समझ में आई फ्रेंड्स। और मतलब वो लोगों की भक्ति है ना, निस्वार्थ भक्ति थी फ्रेंड्स मातृभूमि के लिए फ्रेंड्स, कि वो लोग युद्ध में जाने के लिए लड़ रहे थे फ्रेंड्स। तो मेरे को तो यही समझ में आया फ्रेंड्स। अगर रॉन्ग समझ में आया तो मेरे को ज़रूर कमेंट्स करना। और इसमें क्या है ना, बहुत टफ हिंदी थी तो मेरे को बहुत कम समझ में आया। जो मेरे को समझ में आया मैं आपसे वर्णन करी फ्रेंड्स। और मैं ये जो पर्टिकुलर ये जो वीडियो है ना वो 3-4 बार ज़रूर देखूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें समझने लायक तो बहुत कुछ है। ऐसा सब्जेक्ट और ऐसा ये युद्ध की दास्तान है जो मैं कभी नहीं सुनी हूँ। तो आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। और ये जो वर्णन है मैं गलत करी हूँ या सही करी हूँ मेरे को ज़रूर कमेंट्स करें। तो आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।